साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो, यह बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है। आपके एग्जाम में बिल्कुल ही 100% यह प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर आपके एग्जाम में यह नहीं आए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बट आपके एग्जाम में 100% आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। तो देख लो, आपका हिंदी का पेपर है, विषय कोड आपका 105 रहेगा। टाइम इसमें आप लोगों को जो है 1.5 घंटा का दिया जाएगा। 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसका पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखाएंगे। चलिए बिना देरी करते हम लोग फटाफट से जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सेशन ए में जो आपसे बोला ना, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है। आपको किन्हीं 25 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना है। तो पहला प्रश्न बोला कि मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको कहा जाता है क्या, बिल्कुल इसे कहा जाता है भित्ति चित्र। राइट आंसर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा पहला क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार जगदम्बा देवी को 1970 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार कीटों की खेती करने को क्या मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, यानी कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। और 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है क्या कि बताइए, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में मैदान छोड़कर कौन भागी। तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ताड़कों की फौज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा 4 का। 5 नंबर है, पठित पाठ के अनुसार किनका पग पग संगीत से भरा है। तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा का। 5 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 6 नंबर प्रश्न है, पलक पावरे शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में लोरी भरी थाली किए हुए कौन निकल रहा है। तो 6 का ऑप्शन ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर होगा, यानी कि सूरज। तो 6 का सी नंबर आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूरा गया है 7 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की। तो 60 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर जो है 8 नंबर पूछा जा रहा है। और प्रश्न बोला कि सरनी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो 8 का ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये एक सीढ़ी होता है और सोपान। तो ऑप्शन नंबर बी डी में दिया गया है, सी बी दोनों। तो ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर है, पठित पाठ के अनुसार लेखक राजकुमार किसके साथ यासना पोलियाना के लिए रवाना हुए। तो 9 का जो है मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आप इस क्वेश्चन को छोड़ देना। 10 नंबर प्रश्न है, अष्टावक्र क्या बेचा करता था। तो 10 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि चाट। आप लोग 10 नंबर का ए नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, 11 नंबर बोला जा रहा है आपसे। प्रश्न है कि लेखक अमृत लाल नागर के अनुसार जो है ना अनुसार बम्बई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत है, उसमें जो है लगभग इसके आसपास 1896 ईस्वी में कौन होटल था। तो याद रखिएगा, वाटसन होटल था। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न आपका 12 नंबर कि लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ में सुंदरी किसकी बेटी है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी होगा, राधे की। तो सी नंबर आप लोग बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, टॉलस्टॉय किसके द्वारा लगाए गए बाग और पेड़ों की सावधान सेवक रक्षा करते। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो सड़क की रक्षा करते ना। तो 13 का ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा। तो 13 का मेरे को अच्छे से याद नहीं है, आप लोग इसको छोड़ देना। 14 नंबर प्रश्न है कि अष्टावक्र किसके साथ रहता था। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपने मामा के साथ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर आपसे
15 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न आपसे पूछा क्या गया कि बताइए लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ के अनुसार जंगी की पतोहू का गौना कितने साल पहले हुआ था। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 3 मास पहले, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली प्रश्न है 16 नंबर, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो 16 का डी नंबर होगा। ध्यान रखना है संख्या वचन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न 17 नंबर बोला जा रहा है आपसे, रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो 17 का बी नंबर होगा, यानी कि रीतियों। राइट आंसर बी नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। 18 है, निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा अजंत, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है 19 नंबर। प्रश्न क्या पूछा आपसे, प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन की 2.5 दिन की हुकूमत मुहावरे का क्या अर्थ होगा। तो बिल्कुल देख लीजिएगा 19 का ऑप्शन जो है ए नंबर होगा, कुछ दिनों की रोज ना सोनो शौकत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन 20 नंबर है, यथार्थ शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर आपका जो ना मेरे को अच्छे से याद है, यथार्थ का अच्छे से ध्यान है, ये प्यारे बच्चों छोड़ देना आप लोग। 21 नंबर है, महात्मा शब्द में समास, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण है। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है बी नंबर। ध्यान रखिएगा अव्ययी भाव समास का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न बोला गया आपसे 22 नंबर प्रश्न बोला गया कि बताइए महर्षि शब्द किस संधि का उदाहरण है। तो महर्षि शब्द जो है गुण संधि का उदाहरण होगा। आप लोग 22 का ए नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। 23 से शुभम आप आम खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। तो 23 नंबर का ऑप्शन ए होगा, जो ना संभाव्य वर्तमान काल का। 23 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वाति से बैठा नहीं जाता किस वाच्य का उदाहरण होगा। तो बिल्कुल आप 24 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि भाव वाच्य का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को शेयर करिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में। और आप लोग भी वीडियो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से जो है मिल पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर आपके सामने देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कितना नंबर, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा बच्चों। देखिए प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 25 नंबर में निर्मला नहाकर भोजन करती है, इस वाक्य में कौन भोजन पूर्वकालिक क्रिया होगा। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नहाकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 26 है, जी घबराता है किस क्रिया का उदाहरण होगा। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संक्रमक क्रिया का राइट आंसर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 है कि शिकारी ने शेर मारा, बताइएगा इसमें किस समास का, कौन समास का कारक है। तो ध्यान रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि अप्रदान कारक का राइट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 28 है कि निम्न में से कौन विकल्प संप्रदान कारक का उदाहरण है। तो बिल्कुल ही 28 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्रतीक मोहन को रुपये देता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है ना 29 नंबर बोला कि ब वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो 29 का ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होस्ट का राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 30 नंबर है, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे प्यारे बच्चों। तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि ट्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल 30 क्वेश्चन का आंसर बता दिया प्यारे बच्चों। अभी इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ये सारा चीज हम आपको सिखाएंगे, वीडियो में भी बने रहे ना। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह मैं फिलहाल आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर मिलेगा। तो ये देख सकते हो क्वेश्चन है ना, तो इसका पीडीएफ में चलिए गूगल में आपको मिल जाएगा। गूगल में जाकर के मिठू स्टडी सेंटर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है फटाफट से चलिए सीख लेते हैं हम लोग। तो प्यारे साथियों, इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठू स्टडी सेंटर, और गूगल में आकर के आप लोग फटाफट से सर्च कर लीजिए मिठू स्टडी सेंटर। सर्च करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस पेन हो जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से आपके सामने अब इंटरफेस पेन होगा। मैं इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ, ठीक है।
डेस्कटॉप से हटाने का प्रयास करो। तो ऐसे ही खुल रहा है आपके फोन में, अलग टाइप से खुलेगा। आपको करना है कैसे, जैसे ही खुलेगा ना आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आपके सामने क्लास 9 का इस प्रकार से सेशन मिलेगा, लिखा मिलेगा क्लास 9 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। तो आप फर्स्ट वाला जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पेन हो जाएगा। आपको क्या करना है, पेज को यहाँ पर होगा तो रिफ्रेश एक बार कर लेना, नहीं तो इस प्रकार से आपके सामने होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे बढ़ना है, इस प्रकार से आओगे। पहला काम क्या करना, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। देखो ये ग्रुप रहा है, इसके सामने ज्वाइन नाउ लिखे, इस पर क्लिक करके ज्वाइन आप लोग कर लेना। फिर नीचे आप लोग बढ़ जाओगे, यहाँ पर देखना ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, फिलहाल आपको इसमें से करना है हिंदी का। सामने डाउनलोड लिखा है ना, डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ भी आपको आना है तो पेज को रिफ्रेश करना है, तभी आंसर की वगैरह आपको दिख पाएगा। तो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे फिलहाल ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको फिलहाल दिख रहा होगा। और सब्जेक्टिव की बात अगर करेंगे तो वहाँ वो जो आंसर है यहाँ पर आपको दिखेगा, कुछ ही देर में दिख जाएगा। आप आइए यहाँ से अच्छे से डाउनलोड करके लिख लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेपर लेकर के, सब्जेक्टिव का भी वीडियो हिंदी का और यहाँ आंसर मिल ही जाएगा, इसके अलावा संस्कृत का। तो सभी लोग तैयार है प्यारे बच्चों, और वीडियो को शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। देख सकते हो आपका यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है और मैं आपको इसका PDF आगे कहाँ से डाउनलोड करना है ये सारा चीज़ सिखा दूंगा। आंसर आप वहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा पहला प्रश्न जो बोला, इसमें बोला कि नहीं एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध लिखिएगा 150 से 200 शब्दों में, आपको नंबर टोटल 5 नंबर के लिए ये आपका होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि गणतंत्रता दिवस, दूसरा है मेरी दिनचर्या, तीसरा है छठ पूजा और चौथा पूछा आपसे मेरी जन्मभूमि। तो मैं आपको यहाँ पर गणतंत्र दिवस पर निबंध लिख के दूंगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो है प्यारे बच्चों संस्कृत का जो पेपर है उसका भी पेपर कुछ ही देर में आने वाला है, वीडियो कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। तो सभी लोग तैयार रहिए। और इसके बाद साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का पेपर आएगा। तो चलिए बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न का। बोला गया अपनी बहन की शादी का वर्णन करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे। तो मैं ऊपर का आंसर नहीं दिया हूं। 8वां में जो क्वेश्चन बोला कि मलेरिया के प्रकोप का पर छात्र और शिक्षक के बीच में संवाद लिखे, तो मैं इसका उत्तर आपको दिया हूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार प्राकृतिक रंगों को कैसे बनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है छापा कला के विशेषज्ञ शिक्षक श्याम शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ। तीसरा क्वेश्चन है लेखक राजकुमार के अनुसार टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है लेखक राम कुमार रचित किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखे। अब बात कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन है अष्टावक्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है तथा इसकी विधा क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है मोड़ो सा नर्तन के पीछे कवि केदारनाथ अग्रवाल का तात्पर्य क्या है। और अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर। बोला गया आपसे आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में किन्हीं 2 पंक्तियों को लिखे। क्वेश्चन नंबर 7 है महादेवी वर्मा किस वाद की कवित्री थी, इनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 9 है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओट्स को भोड़ को क्यों भर रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है काल को परिभाषित करें। तो चलिए और भी क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 4 नंबर जो क्वेश्चन इसमें आपसे बोला जा रहा है ना, इसमें बोला कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके आपको प्रश्न का जवाब देना है। जैसे कि ये पंक्ति दिया गया है, लाइन दिया गया है, इसको पढ़ना है और इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, फिर उत्तर भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखे। दूसरा है कि बाल्यावस्था जीवन की कैसी अवस्था है। तीसरा है आदत कैसे बन जाती है। और चौथा है कि मनुष्य के विकास में अवस्था का बड़ा महत्व है। और क्वेश्चन नंबर 5 है हमें बालकों को कैसी कहानियां सुनानी चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, आंसर भी हमारे पास से प्रॉपर मैं आपको आंसर देने वाला हूं, ठीक है। और इसका PDF भी पहले ही बता देता हूं कहां पर मिलेगा, ठीक है। तो पहला में आपका गणतंत्रता दिवस, पहला में गणतंत्रता दिवस था, तो उस पर हम लोग लिखेंगे। तो लिखना आंसर की एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था।
और आगे लिखिएगा कि इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत गणराज्य में के राष्ट्रपति दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। और आगे लिखिएगा आप लोग, राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक और मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आगे आप लोग लिखेंगे इसमें प्यारे बच्चों कि दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है। कर्तव्य पथ पर बड़ी धूमधाम से परेड निकलती है जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियां होती है। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। भारतीय सेना अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होता है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी निकाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला का उत्तर था। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग 8वां का आंसर दे रहे हैं क्योंकि लिखना मलेरिया के बारे में संवाद टीचर और स्टूडेंट के बीच था, तो लिखना है दोस्त वानी में। हाँ, मैंने पढ़ा है कि मच्छरों के काटने से बचना चाहिए और मच्छरों के ब्लीडिंग को रोकने के लिए जल जमाव की समस्या को हल करना जरूरी है। और बाकी अगर किसी को लगता है कि उन्हें मलेरिया हो गया है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा दोस्त, बहुत अच्छी जानकारी, बस इतना लिख देना है। बात करेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें आपको जो है कि नहीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना था, तो हम यहाँ पर तीसरा में पहला का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर लिखना है मेहंदी के पत्ते, गेंदा, बोगनविलिया, गाय का गोबर, कालिक और चावल का पाउडर या चूना पर्यावरण के अनुकूल सामग्री थी जिससे कलाकार रंग निकालते थे। मधुबनी पेंटिंग प्रकृति से निकाले गए रंगों का उपयोग करके बनाई गई थी। घरेलू गतिविधि के एक हिस्से के रूप में महिलाएं फूलों, पत्तियों और जंगली जामुन से रंग तैयार करती थी। आगे लिखना आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर कि गोवर्धन पर्वत की भूमि पर 1971 में जन्मे श्याम शर्मा ने छापा कला को अपनी निरंतर साधना की अंगुली पर उठाकर पर्वत की ऊंचाई तो दे दी, लेकिन उनके व्यवहार में अहंकार के पहाड़ कभी नहीं उभरे। बिहार सरकार ने 2008 में उन्हें कला शिक्षा शिखर सम्मान और 2017 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया था। चलिए आगे बात करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि अपने समाधि के विषय में टॉलस्टॉय ने आदेश जारी किया था कि मृत्यु के बाद निर्धन से निर्धन व्यक्ति की जैसी समाधि होती है उनकी भी वैसी ही समाधि बने और उनकी मृत्यु पर किसी का भाषण ना हो। अगला चौथा नंबर का उत्तर लिख दीजिएगा। मुख्य रचनाएं अंजलि, अभिशाप, निशीत, जोहार, चित्तौर की चिता आदि होगी। चलिए अब हमारा 5 नंबर का उत्तर हो जाएगा। अष्टावक्र शीर्षक पाठ के लेखक जगदुरु और रामभद्राचार्य थे। उन्होंने साल 2009 में यह महाकाव्य लिखा था। इस महाकाव्य में 108 पदों वाले 8 सर्ग और कुल 864 पद हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा 4 नंबर का उत्तर। तो 4 नंबर का उत्तर आप लोग देखेंगे, 4 में पहला का उत्तर होगा बाल्यावस्था जीवन की वह अवस्था है जिसमें जीवन का सार छुपा रहता है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर होगा ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। तो यहाँ पर देखेंगे 3 का उत्तर होगा आदतें नियमित रूप से किए जाने वाले व्यवहारों से बनती है। और आगे आपको लिखना है कि चौथा का उत्तर मानव विकास में कई अवस्थाओं का महत्व होता है। और लास्ट आपका 5वां का उत्तर होगा बच्चों को ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए जिनसे उन्हें ज्ञान मिले, मूल्यों की सीख मिले और उनका मनोरंजन हो। तो इस प्रकार से प्यार बच्चों हमने आपको पूरा सब्जेक्टिव का आंसर बता दिया, प्लस में ऑब्जेक्टिव का आंसर कैसे डाउनलोड करना था वो भी मैंने बता दिया। तो सब्जेक्टिव का आंसर आपको मैं अभी कुछ ही देर में अपडेट कर देता हूँ, जाओ आप लोग डाउनलोड करो। और संस्कृत का पेपर आएगा कुछ ही देर में।